आज हम विशेष शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्व शैक्षणिक विकास कैसा था और किस तरह से हुआ, इसमें कोशिश कर रहे हैं कि एक-एक टॉपिक को हम लेते जाएं और उसी के आधार पे हम इस पे क्वेश्चन आंसर या फिर हम लेक्चर वाली स्टाइल में वीडियो बनाएं। तो आज हमने टॉपिक लिया है कि विशेष शिक्षा के अंतर्गत जो एक यूनिट है कि उस यूनिट में एक छोटा सा टॉपिक है स्वतंत्रता पूर्व शैक्षणिक विकास किस तरह से हुआ, कैसे कैसे हुआ और किन किन नियमों और कानूनों के द्वारा हुआ, कौन कौन से एक्ट और अधिनियम बनाए गए। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इसमें 1813 में एक चार्टर अधिनियम आया था। इस अधिनियम को यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा अधिनियमित कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाकर पेश किया गया था। यह चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में तीसरा था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यह पहला अधिनियम था जिसने औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश भारत के शासन और प्रशासन को एक नया शेप दिया, नया आकार दिया। यहाँ से शिक्षा का एक विकास शुरू हुआ हमारे क्षेत्र में, हमारे भारत में। 1813 के चार्टर अधिनियम में जो मुख्य बातें थी, वैसे तो बहुत सारी इस अधिनियम के तहत बहुत सारी प्रावधान थे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो मेन था वही मैं इस विषय में हम शामिल करेंगे। तो इस अधिनियम के द्वारा ये उद्घोषणा की गई, ये एक बात रखी गई कि इस अधिनियम ने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए की राशि आवंटित की जानी थी। इससे इस उपमहाद्वीप में शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार की जो भागीदारी थी उसकी शुरुआत की जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या था, भारतीयों के बीच में शासन करने में ब्रिटिश सरकार को प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि हमारी भाषा तो स्थानीय और हिंदी थी और इन लोगों का ब्रिटिश से जो अधिकारी आया करते थे या सेना आया करती थी या जो भी लोग आते थे उनकी भाषा अंग्रेजी थी। तो इनको अपनी बात समझाने के लिए इनको ये प्रावधान ऐसे रखने पड़े। अब जब ये प्रावधान आया तो इस प्रावधान को लेके, इस अनुदान की राशि को लेके कि ये राशि कहाँ, कैसे, किस मद में, किस प्रकार से यूज की जाए, इसको लेके भी मतभेद उत्पन्न हुए। तो एक पक्ष था जो प्राच्यवादी था, ओरिएंटलिस्टिक था। उनमें जो व्यक्ति थे इसके प्राच्यवादी थे, उनमें विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विकिंस, एच एच विल्सन, ये लोग थे, ये प्राच्यवादी थे। और पाश्चात्यवादी जो थे, एंजेलिस्टिक थे, वो टीबी मैकाले, जेम्स मिल, चार्ल्स ग्रांट और विलियम विलबेरफोर्स थे। इनको एंजेलिसिस्ट इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके थोड़े से विचार प्राच्यवादियों से भिन्न थे। अब प्राच्यवादियों का क्या मानना था कि जिनका भारत, जो भारत में रहते हैं, उस भारत में ज्ञान और पारंपरिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा में होना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो पाश्चात्यवादी थे, उनका कहना ये था कि शिक्षा, भारत में जो शिक्षा दी जानी है, उस शिक्षा को व्यवहारिक और उपयोगी बनाना चाहिए और साथ ही शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, क्योंकि इन्हें अपने लिए डेवलप करनी थी चीजें। समझ रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो उनमें से अब कुछ जो शिक्षाविद थे, जो फिलोसोफर थे, उनका वैज्ञानिक थे, उनका मानना ये था कि जैसे जेम्स मिल का कहना ये था कि भारतीय जनता को खुश करने के लिए उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को उपयोगी व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए, जिसमें पश्चिमी व्यावसायिक और तकनीकी विज्ञान की शिक्षा शामिल हो। इसमें बहुत बड़ी बात की है इसने, है ना, क्योंकि ये शिक्षा क्यों देना चाह रहे हैं, एक एक वर्ग ऐसा बना रहे हैं जो इनके प्रति आस्था रखता है, ब्रिटिश शासन के प्रति, अंग्रेजी हुकूमत के प्रति, और उनमें से कुछ लोगों को चुन के हम शिक्षा देंगे। लेकिन शिक्षा कैसी देंगे, हमारी वाली शिक्षा देंगे जिसमें पश्चिमी व्यावसायिक, तकनीकी और विज्ञान ये सब शामिल हो। ठीक है, ताकि वो आगे जाके इन्हीं की बात बोले। और दूसरी तरफ जो थे टीबी मैकाले, प्राच्य शिक्षा का घोर विरोध तो कर रहे थे, लेकिन उनका यह मानना था कि यूरोपीय पुस्तकालय का एक ही शेल्फ है, मतलब इतना ज्यादा है हमारा साहित्य और इतना ज्यादा है हमारा एरिया कि इसमें समूचा भारत और समूचा अरब समा जाएगा। हमारा एक शेल्फ इतना
वाइट है। तो इस तरह से इनके विचारधाराएं ऐसी थी, मतलब ये मान रहे थे कि भारत एक तुच्छ सामान है, इसको हम अपनी शिक्षा दे तो रहे लेकिन क्या ये इसको वहन कर पाएगा। और इस विवाद के बाद जब ये विवाद संपन्न हुआ तो इसके बाद भारतीय परिषद ने पाश्चात्यवादियों की बात मानते हुए भारत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की शुरुआत कर दी। अंग्रेजी माध्यम से और अंग्रेजी की शुरुआत कर दी एक तरह से। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? इस पे कमेंट कीजिए अपने, और इस तरह की वीडियो मेरे को और बनाने चाहिए, इस बारे में भी अपनी राय दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।